चावला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हम दो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। पहले हमने एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी 11 साल पहले, जिसमें हमारे पास 14,000 ईमेल आईडीज हैं मेरे पास, और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि वो फैलते हैं। फिर हमने सोचा नेटवर्किंग से अब कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, खाली कुछ लोग स्कैटर्ड जो हैं वो एक दूसरे को जान रहे हैं। तो हमने सोचा कुछ फोकस्ड एक्शन किया जाए। तो हमने एक सेंटर फॉर रेनोवेशन एंड रीइन्वेंटिंग इंडिया भी, उसकी भी एक वेबसाइट बनाई। तो अब मैं तो कुछ इलेक्शंस पे बारे में थोड़ा बहुत कहा, साहब जी ने कुछ और कहा, पर मैं बिल्कुल पे आ जाता हूं और कहता हूं कि हम क्या करते हैं। देखिए, हमारे सौभाग्य था हमारे देश को कि जो हमारे 10th CEC थे, उनका नाम था मिस्टर TN सेशन। उनको हम थे दिसंबर 90 से दिसंबर 96 तक। हम उनको क्यों याद करते हैं? उन्होंने दो काम किए थे। एक तो उन्होंने रीपोल ऑर्डर कर दिया था, और दूसरा उन्होंने सबको बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन बाइट भी कर सकता है। अब आज की तारीख में जो समस्या हमारे सामने है, उसमें राइट टू रिजेक्ट एंड राइट टू रिकॉल बहुत जरूरी है। ये क्योंकि हम ये तो इलेक्शन कमीशन के अपनी पॉलिसी में भी है 49O राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिकॉल, अगर हम लोग 5 साल उस आदमी का जहर में जीते रहेंगे तो हमारे क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। तो मिड टर्म अप्रेजल होना चाहिए, और अगर वो इंसान इज वोटेड आउट देन ही इज नो लॉन्गर अ पेन टू द सोसाइटी। ये पहला हमारा आप लोगों से निमंत्रण है और कहने की जरूरत है। हमारे जो बैठे हुए हैं निर्वाचन सदन में, जो इलेक्शन कमिश्नर्स, उनसे मेरी बातचीत हमेशा चलती रहती है। हम सबकी बातचीत चलती रहती है, और वो जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने उनसे कहा था कि ये जो मैंडेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, इनको आप, जैसे इनकम टैक्स के डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आप फाइल कर सकते हैं, वैसे आप इसे भी कर दीजिए, क्योंकि लोग तो डिक्लेयर करते नहीं हैं। पर अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वो अगले कॉलम पे नहीं जा सकता है बिफोर डिक्लेयरिंग द प्रीवियस कॉलम। तो ये बात उनकी कुछ समझ में आई है, थोड़ा बहुत उनसे बातचीत चल रही है। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए क्योंकि उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, और हैं भी वो बहुत पुराने हैं, कोई पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब तो नई टेक्नोलॉजी के साथ, आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ आप वोट कर सकते हैं अपनी जगह पे, और इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इसे लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमारे सिस्टम में हमें ढंग चाहिए जिससे कि हम बाइट कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने बोलने का, और हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे। थैंक यू।